हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक एक करके स्टार्ट हो चुकी है। और हिंदी, जैसे कि आप लोगों को सब्जेक्ट पता ही है, बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है। अगर आप बना के लिखने का आपके अंदर टैलेंट है तो इसमें कोई भी पास हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है पास होना, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्लास रहेगी हिंदी की, और इसके अंदर मैं आपको लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों को करने हैं। और लर्न आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। बस मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस पढ़िए, याद करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि BSEH 2014 सेट ए में आ रखा है। 2018 में भी ये क्वेश्चन जो है सेट बी में आ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। सो क्वेश्चन इज, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहकर किस प्रकार से व्यंग्य किया है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए, ठीक है। लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, और मैं हमेशा यहाँ पर रहती हूँ आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर, अगर आप नहीं हैं तो टेलीग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर कोई डाउट होता है मुझसे पूछिए। और अगर कोई PDF चाहिए, किसी चैप्टर के बारे में आपको पता करना है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप आकर मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, फेस टू फेस, मतलब कि नॉर्मल बात कर सकते हैं। फेस टू फेस तो उस पर होता नहीं है, नॉर्मल आप मुझसे मैसेजेस के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो ये क्वेश्चन, अब ये आप लोगों को देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आपको इसको एक स्टोरी की तरह याद करना है, इतना आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि रट्टा मार के कोई भी क्वेश्चन याद कभी नहीं होता। सिंपल चीज़ है, आप उसको पढ़िए और एज अ स्टोरी उसको याद करिए, और उसके बाद अपने आप बना के लिख दीजिए। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देन, पठित पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन देखिए BSEH में आ रखा है, मतलब कि HBSC में सेट डी में सेट ए में 2022 में ये सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया हो, आधे जो CTP वाले हैं उनको ये क्वेश्चन रिपीट दिख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ ही नहीं रखे हैं। और लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर है, हर क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना है, कि अगर वो क्वेश्चन बाय चांस टपक जाता है पेपर में तो आपको उसके बारे में ABCD पता है, तो आप बना के लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता के संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर संदेश का मतलब ये होता है कि कविता में क्या चीज़ बता रखी है, क्या उसका कंक्लूजन है। तो वो आपको अगर कविता पता है तो आप उसको लिख सकते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को वध करने के योग्य क्यों कहा है। तो ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन 2017 में सेट डी में आ रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में, और इसके अलावा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। ये क्वेश्चन सेम आ रखा है। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सेम रिपीट हो रखे हैं BSEH। देखिए, ये भी 2012 में, 2014 में सेम क्वेश्चन, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। देख रहे हैं ना आप, सेम क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में सब जगह आपको ये PDF मिल जाएगी, आप यहाँ से इनको याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव क्या है। अब ये देखिए, कविता का मूल भाव, संदेश, ये सारी चीज़ों का मतलब होता है आपको उसका बेस बताना है कि उस कविता में क्या बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है, कितनी चीज़ें उसमें क्लियर की गई हैं। सिर्फ ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स बना के लिखने की चीज़ें होती हैं, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ उसके बारे में पढ़ना है कि उसमें बोला क्या गया है। अगर आपकी मात्राएं स्ट्रांग हैं, अगर आपके लिखने का तरीका पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चे। उसके बाद में, अट नहीं रही है कविता और ने प्रकृति के व्यापन का वर्णन किस रूप में। अब ये प्रकृति के बारे में बताया गया है, तो प्रकृति के बारे में आप लिख सकते हैं। प्रकृति क्या होता है, नेचर होता है। तो ये बहुत ईजी है, आप इसको अगर पढ़ेंगे सिर्फ तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ये सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िएगा। देखिए, आ रखा है, उत्साह कविता में निहित संदेश। देखिए, संदेश वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब इस कविता के अंदर क्या बता रखा है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। केंद्रीय भाव से यहाँ पर मतलब सिंपल है कि आपको इसके बारे में बताना है कि इसका अंदर क्या बोला गया है, ठीक है, ओके। और इसके बाद में आगे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ने सारे हैं, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पढ़ने सारे हैं, लेकिन याद आपको ज़्यादातर वो करने हैं जिसके आगे जो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसे और क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में, फसलों को हाथ के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। कवि क्या बताना चाहता है, कवि ने फसल को क्या कहा है, ये भी करना है।
ठीक है, लर्न करने के ऊपर बात है, आपको लर्न करना आना चाहिए बस बच्चे। उसके बाद में कविता का देखिए उद्देश्य आ गया फिर से, मतलब कविता के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़। ठीक है, आगे ये देखिए फसल शीर्षक कविता का पर प्रकाश डालिए, इसके अंदर भी संदेश बताना है कि इसमें क्या बोला गया है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। छाया मत छूना से कवि का क्या तात्पर्य है, इस कविता का मूल भाव। देखिए मूल भाव संदेश हर कविता के पूछे गए हैं और आते भी हैं पेपर में, 90% आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही गई है, 2013 में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अलावा माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, ये क्वेश्चन सेम 2014, 17, 20 में आ रखा है। देखिए कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो ये आप देख सकते हैं कन्यादान कविता का मूल भाव, ये सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अभी आगे आप ये देख सकते हैं कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आगे अंतिम पूंजी वाला क्वेश्चन, जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आए हुए रिपीटेड हैं, ये क्वेश्चन देखिए कन्यादान कविता का मूल भाव। मूल भाव जो है हर पोएम से पूछा गया है, तो ये देखिए हर सेट में रिपीट हो रखा है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप खुद से बना बना के लिख सकते हैं, क्या क्या सीखें देती हैं मम्मी हम लोगों को, और क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें समझाई जाती हैं बचपन से अभी तक में, तो वो सारी चीज़ें हैं। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, 2013, 14, 20 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए ठीक है, सप्तक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। ये देखिए इस लास्ट क्वेश्चन संगीतकार शीर्षक का मूल भाव, मूल भाव आपको किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही इजी होते हैं, और ये नहीं है कि आपको बड़ा आंसर देख के आप डर जाएं, ऐसा नहीं है। आप उस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर सिंपल पता लग जाता है कि उसमें पूछा गया है, और अगर आपको उसके बारे में ABCD कुछ भी पता है तो आप उसको लिख के आ जाइए, छोड़ के मत आइएगा क्वेश्चन को बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर्स के जो ये आपके जो क्वेश्चन हैं धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, और ये फर्स्ट पार्ट है हिंदी का, और धीरे धीरे मार्च तक अच्छे से प्रिपरेशन होगी, तब तक के लिए इनको अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इनको धीरे धीरे आप लोग लर्न करना शुरू कर दें। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस PDF का भी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।